तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, वेलकम बैक टू द पार्ट 4 ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इससे पहले वाले पार्ट में, पार्ट नंबर 3 में, मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है कि जो सिंगल साइडेड एरर्स, जिसको वन साइडेड एरर्स भी बोलते हैं, जिसमें मतलब एक अकाउंट में हम चेंज करके चलते हैं, वो कैसे करके चलने हैं बिफोर ओपनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट। आज हम ट्राई करेंगे आफ्टर ओपनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट। अब इसमें बच्चे मुझसे अगर मतलब पूछेंगे कि सर आफ्टर ओपनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट का आप सीधा क्वेश्चन करवा रहे हो, सर समझाया कब है, तो मैं आपको यही कहूंगा पार्ट 3 में चले जाओ। एक लिंक पे आपको एक तो आई बटन पे आपको बटन बना आ रहा होगा, आई बटन पे आपको लिंक बना आ रहा होगा, और एक डिस्क्रिप्शन में लिंक बना आ रहा होगा। उसमें स्टार्टिंग में ही मैंने दोनों पार्ट्स को अच्छे से समझाया, बिफोर ओपनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट और आफ्टर ओपनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट में। उसके बाद हमने क्वेश्चंस किए थे बिफोर ओपनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट में। तो आज हम करेंगे आफ्टर ओपनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट, जो कि आपको अपनी स्क्रीन में बना आ रहा है। हल्का सा अगर ओवरव्यू दूं, यही ओवरव्यू दे सकता हूं कि अब सस्पेंस अकाउंट आपने ट्रायल बैलेंस बना दिया है। जो डिफरेंस आ रहा था ट्रायल बैलेंस में, मैंने आपको बताया हुआ है, वो जो डिफरेंस होता है वो सस्पेंस अकाउंट से हम लिखकर चलते हैं। अब उसके बाद कोई एरर आ रहा है तो सर एक चीज तो क्लियर है कि अब जब हम रेक्टिफिकेशन करेंगे तो कैसे करेंगे। सर हम एंट्री पास कर सकते हैं, क्योंकि सर सस्पेंस अकाउंट खुल चुका है, और हम जब रेक्टिफाइंग एंट्री पास करेंगे, सर जोन सा अकाउंट में गड़बड़ी है, मान लीजिए उसको डेबिट करना है गड़बड़ी वाले अकाउंट को, और 2 में क्या कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट। तो ये चीजों में मैं ज्यादा नहीं करूंगा, सीधा मैं क्वेश्चंस पे जाऊंगा। और एक चीज मैं आपको और बता रहा हूं, जो आज मैं मेथड करवाऊंगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, अगर वो आपने पूरी आज की वीडियो देख ली तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, वेदर इट इज इन योर क्लास 11th, वेदर वो सीए फाउंडेशन में भी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का चैप्टर आता है, अगर वो चीज आती है तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, अगर मेरे मेथड से पढ़ लोगे तो। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन करके चलते हैं, ठीक है। बट उससे पहले मैं एक चीज लिखवा देता हूं ताकि आप फिर से ना भूल जाओ, क्योंकि आपको बार बार चीजें एक बार लिखवा देता हूं, ठीक है। सो आफ्टर ओपनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट, सर इसका मतलब समझाइए। इसका मतलब यही होता है कि अ फुल फ्लेज एंट्री विल बी पास्ड। ठीक है ना। जो प्रॉपर एंट्री होती है वो हम पास करके चलेंगे। जैसे कि बिफोर ओपनिंग ऑफ सस्पेंस में एंट्री कर नहीं सकते थे, मैंने आपको रीजन बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, तो हम उसके लेजर अकाउंट में उसका बैलेंस बढ़ा देते थे। बट अब हमारे पास एक राइट आ गई है, हमारे पास फ्रीडम आ गई है, किस बात की, हम एक फुल फ्लेज एंट्री पास कर सकते हैं। क्योंकि अगर डेबिट में कोई गड़बड़ी है तो उस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, हमारे पास ये सवाल नहीं होगा कि सर क्रेडिट किसको करें, क्रेडिट हम सस्पेंस अकाउंट को कर लेंगे। और ये कोई क्रैम नहीं करवा रहा हूं, ये चीजें मैं पहले सारी समझा चुका हूं, आज सीधा हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। सो अ फुल फ्लेज एंट्री विल बी पास्ट। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ जी बच्चों, कोई दिक्कत हो तो पूछ लिया करो कमेंट सेक्शन पे, और यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद अस ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देता हूं मैं आप सबको, एक क्वेश्चन बना आ रहा होगा आप सबकी स्क्रीन के सामने, इसे ट्राई करते हैं, और जिस मेथड से ट्राई करवाऊंगा वही मेथड से करना आपने, ठीक है। कहता है रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स एज्यूमिंग दैट अ सस्पेंस अकाउंट वाज ओपन्ड एज सर्टेन द डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। सर सस्पेंस अकाउंट वाज ओपन्ड मतलब कि एक ऐसी अब फुल फ्लेज हम एंट्री करके चलेंगे। कहता है एज सर्टेन द डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, वो कहता है कि भैया मेरे को बता के चलो कि क्या क्या रेक्टिफाइंग एंट्री कर रहे हो जिसकी वजह से डिफरेंस आ रहा था ट्रायल बैलेंस में, अब बताओ क्या क्या रेक्टिफाई कैसे कैसे करके चल रहे हो। सो एंट्री नंबर ए, ठीक है, क्या कहती है पढ़ते हैं। एंट्री नंबर ए कहता है क्रेडिट सेल्स टू मोहन ₹7,000 वर पोस्टेड टू करण एज ₹5,000। अब सोच समझ के जो मैंने स्टेप्स याद करवाए हैं, जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही करना। तो ठीक क्या करना चाहिए था हमें, उसके आगे हम डालते हैं टिक। क्रेडिट सेल्स टू मोहन, जब भी हम मोहन को क्रेडिट सेल्स करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं सर, उसमें हम एंट्री करते हैं मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यही एंट्री करते हो बिल्कुल। ये होगी हमारी 7,000 एंड 7,000। अब मतलब समझना कि हमने क्या गलती की है। जो चीज सही होती है उसको इग्नोर कर दो, ये फर्स्ट लेक्चर में भी बोल रहा था, मैं अभी भी बोल रहा हूं, उसको इग्नोर कर देना, ठीक है। कहता है क्रेडिट सेल्स टू ₹7,000 वर पोस्टेड टू करण एज ₹5,000। कहता भैया डेबिट करना था मोहन को,
बट आपने पोस्ट कहां कर दिया, मतलब डेबिट। थोड़ा सा ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें थोड़ी कॉमन सेंस भी लगाना। कहता है आपने पोस्ट कर दिया वो करण को, दैट मीन्स हमने क्या गलत चीज करी, हमने गलत कर दिया करण अकाउंट डेबिट कितने से, 5000 से। अब बच्चे इसमें मेरे को बोलेंगे अरे सर ये जो गलत वाली चीज करी है सर, इसमें फुल फ्लेज एंट्री तो बना नहीं रहे। फुल फ्लेज एंट्री ही हुई है, करंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स ही हुआ है, बट मेरा मेथड समझने की कोशिश करो। अगर इस मेथड से करोगे कभी गलत नहीं होएगा रेक्टिफाइंग आंसर, ठीक है। तो कह रहा है कि क्रेडिट सेल्स टू मोहन ₹7,000 वर पोस्टेड टू करण एज ₹5,000। भैया जी ये एंट्री करनी चाहिए थी, बट हमने गलत वाली चीज क्या करी। सर टू सेल्स को हम इग्नोर कर दे, हाँ इग्नोर कर दो, क्यों, क्योंकि वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो बच्चों इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी, मैं आर ही डाल रहा हूं। सर पहली चीज देखते हैं, आपने हमें हमेशा समझाया पहले देखो गलत वाली चीज जो हमें सही करनी है। सर करंट अकाउंट डेबिट सर 5000 से गलत खड़ा किया हुआ है, तो क्या कर दो, खत्म कर दो। किसी भी अकाउंट का इफेक्ट खत्म करना होता है तो उसका उल्टा कर देते हैं। सो टू करंट अकाउंट कितने से, 5000 से। एंड सर मोहन अकाउंट डेबिट, सर ये बिल्कुल सही चीज थी, और सर ये हम नहीं कर पाए क्योंकि उसने सीधा सीधा लिखा है कि मोहन की जगह क्या किया, करण किया। टू सेल्स की तरफ, मैं फिर से बच्चों बोल रहा हूं, टू सेल्स की तरफ कोई नजर मत डालो, वो बिल्कुल ठीक है, मेंशन होगा क्वेश्चन में, ठीक है ना। जैसे कि इस क्वेश्चन में सीधा सीधा बोला है क्रेडिट सेल्स टू मोहन ₹7,000 वर पोस्टेड टू करण, मोहन की जगह करण को दे दी, ठीक है ना। तो इसमें मुझे फटाफट से बताओ क्या चीज ठीक होनी चाहिए थी। सर ये बिल्कुल ठीक करनी चाहिए थी, मोहन अकाउंट डेबिट कितने से, ये हमारा हो गया 7,000 से, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, क्या डेबिट और क्रेडिट, हमने फुल फ्लेज एंट्री पास तो कर दी, क्या ये मैच कर रहे हैं, नहीं सर नहीं कर रहे। मैंने आपको क्या बोला है कि अगर एक डेबिट और क्रेडिट, अब फुल फ्लेज एंट्री होगी क्योंकि सस्पेंस अकाउंट ओपन होगा। अब ये मैच नहीं कर रहे तो बाकी के जो 2000 है क्रेडिट के वो कहां जाएंगे, वो सस्पेंस अकाउंट में जाएंगे, और ये कोई रट्टा नहीं है, ऑलरेडी समझा चुका हूं, ठीक है ना। सो टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, कितने से, ये हो गया 2000 से। सो मोहन अकाउंट डेबिट टू करंट अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट ₹2,000। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ जी सर इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़े। सो अब बढ़ते हैं हम अपने बी पॉइंट की तरफ, आराम से पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो बी वाला पॉइंट क्या कहता है, कहता है क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन ₹9,000 वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ गोविंद एज ₹10,000। तो सही हमें क्या करना चाहिए था, कहता है यार क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन, रोहन जिसे हमने क्रेडिट परचेज किया, तो क्या एंट्री करनी है, इसके अंदर एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट, ठीक है, कितने से, ये होगी 9,000 और 9,000। अभी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, गलत क्या कर दिया, कहता हमने डेबिट ऑफ गोविंद एज ₹10,000 कर दिया, ठीक है। सो हम गोविंद अकाउंट डेबिट कितने से, ये हो गया हमारा 9,000 से। अब ट्राई टू रीड और थोड़ी सी कॉमन सेंस लगा के चलेंगे। गड़बड़ी किसकी हुई है, सर गड़बड़ी ना नामों की हुई है। हमने सर टू रोहन करना चाहिए था, बट हमने कर दिया गोविंद। चलो ठीक है सर गोविंद कर दिया, बट सर गोविंद को क्रेडिट नहीं किया, गोविंद को हमने डेबिट कर दिया। अरे बाप रे। अब इसमें बच्चे कहीं पता है क्या बोलेंगे, इसमें बच्चे कहीं ये सोचेंगे कि सर डेबिट की गलती हुई ना, कि परचेज अकाउंट डेबिट करना था और गोविंद अकाउंट डेबिट कर दिया। नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें थोड़ी बहुत कॉमन सेंस भी लगेगी। एक सीए, एक अकाउंटेंट जो इस चीज को मेंटेन कर रहा है, सोच के देखो कि गलती क्या कर सकता है। वो इतनी बड़ी गलती तो नहीं कर सकता कि परचेज अकाउंट डेबिट की जगह गोविंद अकाउंट लिख दे। सर नाम और नाम की ही गलती हो सकती है, कोई दूसरा नाम है परचेज उसकी जगह गोविंद लिख दे, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। दैट मींस इसका क्या कंक्लूजन निकलता है, सर उसको टू रोहन अकाउंट करना था 9,000 से, जो कि उसने नहीं किया। सर उसने गोविंद अकाउंट कर दिया, चलो ठीक है सर नाम की गलती हुई, बट सर गोविंद अकाउंट को डेबिट कर दिया। इसको बच्चों ऐसे रीड करके चलो। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एक ऐसा चैप्टर है जो मैं अपने बच्चों को, चाहे ऑफलाइन है चाहे ऑनलाइन है, उनको यही बोल के चलता हूं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है आपने इस चैप्टर की, ठीक है। तो इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी, इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री जो गलत है उसको पहले सही करेंगे। सर गोविंद अकाउंट डेबिट किया हुआ था उसको सर पहले खत्म करो, बहुत कंफ्यूजन हो रही थी। सो टू गोविंद अकाउंट कितने से,
9,000 से। और सर टू रोहन तो सर करना चाहिए था जो नहीं किया, और टू रोहन सर परचेजेज अकाउंट बिल्कुल सही है, हाँ परचेजेज अकाउंट उसने बिल्कुल सही है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हाँ भाई गोविंद कर दिया, चाहे ये नहीं लिखा कि रोहन की जगह गोविंद करा, बट ये अंडरस्टूड होता है यार, नाम नाम की ही गलती होती है, ठीक है। सो टू रोहन अकाउंट कितने का है? गोविंद का अकाउंट आई थिंक एक अमाउंट गलत हो गई है, गोविंद का अकाउंट उसने 10,000 से किया है ना, हाँ जी। सो 10,000 एंड यहाँ पे भी 10,000 कर देते हैं, ठीक है, ये इरेज एंड 10,000 और रोहन का अकाउंट उसको 9,000 से पड़ा। सर अब हमारे पास कुछ डेबिट में तो है नहीं सर, आफ्टर ओपनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट है, दैट मीन्स बाकी का जो हमें मैच करना है सस्पेंस अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज से, ठीक है। सो सस्पेंस अकाउंट डेबिट 19,000 से हो जाएगा, 10,000 प्लस 9,000 कितना होता है, इसका हो जाएगा 19,000 से, ठीक है। ये हो गया हमारे पास पॉइंट नंबर बी। समझ में आया कि नहीं आया पॉइंट नंबर बी? हाँ जी सर, अच्छे समझ में आ गया। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर सी क्या कहता है? कहता है कि गुड्स रिटर्न टू राकेश ₹4,000 वर पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ नरेश एज 3,000। अगेन वही चीज, अगेन किस चीज की गलती लग रही है सर? इसमें गलती फिर से सर नाम की कुछ गलती हुई है। तो क्या चीज होनी चाहिए थी सही? सर हमने गुड्स रिटर्न करे राकेश को, मतलब सर हमने परचेज किए होते हैं तभी रिटर्न करते ना, बिल्कुल। तो सर हमारी एंट्री होनी चाहिए थी राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। मैं पीआर लिख रहा हूं, इसको परचेज रिटर्न पढ़ेंगे आप प्लीज। कितने से? गुड्स रिटर्न टू रुकेश 4,000 से। बट वो भाई साहब क्या कह रहे हैं कि क्या गलती, सिर्फ गलती को पकड़ो, दिमाग ज्यादा मत लगाओ कि क्या अकाउंट बनाएगा, पूरी एंट्री क्या बनेगी जो हमने गलत कर दिया, सिर्फ गलती वाले अकाउंट को पकड़ लो कि ये कर दिया गलती वाला अकाउंट, ठीक है ना। कहता है गुड्स रिटर्न टू राकेश ₹4,000 वर पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ नरेश। कहता है सर हमने पता है क्या गलत कर दिया, हमने टू नरेश अकाउंट कर दिया, कितने से सर? हमने 3,000 कर दिया। जिसने ऊपर वाला पार्ट अच्छे से समझ लिया वो आराम से कर सकता है, चाहे इस वीडियो को यही पॉज करके खुद रेक्टिफाइंग एंट्री करो, आप निकाल लोगे, ठीक है। तो बच्चों इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी? इसकी रेक्टिफाई एंट्री बनेगी सर, पहले सही वाले को ठीक, गलत वाले को ठीक करेंगे। इसमें हमारे पास बनेगा नरेश अकाउंट डेबिट, ठीक है। पहले इसको हम यहां पे लेके आए हैं, ठीक है ना, समझ आई ना ये बात? हाँ जी। कितने से? 3,000 से, ठीक है। और जो चीज हमें करनी चाहिए थी वो तो करेंगे, क्या चीज करनी चाहिए थी सर? ये राकेश को हमें करना चाहिए था डेबिट, जो कि हमने नहीं किया, तो राकेश जी को यहां ले आइए, राकेश अकाउंट डेबिट 4,000। सर क्या टू परचेज रिटर्न बिल्कुल ठीक किया है? बिल्कुल ठीक किया, परचेज रिटर्न में कोई दिक्कत नहीं। तो सर अब बाकी का जो अकाउंट खड़ा है सर उसको मैच तो करना है, तो क्या कर देंगे? टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। कितने से? ये हमारा हो जाएगा 4,000 प्लस 3,000, ये हमारा हो जाएगा 7,000। देखो इजी हो गया ना क्वेश्चन, अब इसकी आराम से आप प्रैक्टिस कर लेना और अच्छे से निकल जाएंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ, जो कि है हमारा पार्ट नंबर डी। कहता है गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश ₹1,000 वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मनीष एज ₹2,000। अगेन सर नाम की गलती बच्चों, मैं फिर से कहूंगा, ये देने को मैं आपको होमवर्क में दे सकता था, मैं एक एक पार्ट इसलिए करा रहा हूं ताकि आप इसको समझो और घर पे बैठ के प्रैक्टिस करो अच्छे से। कोई भी डाउट होता है तो मेरे को बता देना, वी विल हेल्प यू, ठीक है ना। सो गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश, सर फ्रॉम महेश या थोड़ी इंग्लिश लगा लेते हैं, हमने सेल किया होगा तभी सर रिटर्न हुआ होगा ना। सो इसकी एंट्री होनी चाहिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। किससे आया है? ये हमें आया है महेश जी से, क्योंकि उन्होंने हमसे परचेज किए होंगे तो हम नहीं दे पाए होंगे अच्छी क्वालिटी के गुड्स। हो जाता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात थोड़ी ना है इसमें। 1,000 और 1,000, ठीक है। और गलत वाली चीज क्या है? कहता है गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश ₹1,000 वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मनीष। सिर्फ गलत वाली चीज को पकड़ो, अपने दिमाग में एंट्री मत बनाओ। सर मनीष को डेबिट कर दिया, बात खत्म सर। अब सर ऐसे ही सोचेंगे जैसे आप बता रहे हैं, क्या हमारे सारे ऐसे अच्छे से क्वेश्चन निकल जाएंगे? बिल्कुल निकल जाएंगे, ठीक है ना। और इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री बता दो क्या बनेगी? इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री बनेगी, सही वाले गलत वाले को पहले हम सही करेंगे, तो यहां आएगा हमारे पास टू मनीष अकाउंट, कितने से? ये सर हो गया हमारा 2,000, और टू महेश तो करना ही चाहिए था बिल्कुल, यहां लिख दीजिए टू महेश अकाउंट, कितने से?
ये कितने से था हमारा महेश जी का अकाउंट, ये हमारा था 1000 से ना, सॉरी इसमें कर दो 1000, ठीक है 1000। और बाकी सर अब कुछ करने वाला है नहीं है सर, तो दैट मीन्स इसको हम कैसे क्लोज करेंगे सर, इसको सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितने से, ये हो गया हमारा 3000। तो इजी है, कुछ भी नहीं है यार, एक ऐसे क्लास में होमवर्क भी दे दूंगा तो यार कर लेना प्लीज़, यही बोल सकता हूँ मैं, ठीक है ना। अब लास्ट कर लो, लास्ट करवा रहा हूँ, अब सारे पार्ट्स करवा रहा हूँ मैं, बाकी जो होमवर्क दूंगा वो सारा आप करेंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद आता है कैश सेल्स ₹2000 वर पोस्टेड टू कमीशन अकाउंट एज ₹200। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ, रेड पेन से मार्क करके लिख देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अंदर जो आपके दिमाग की जो कॉमन सेंस यूज होगी ना, वो अलग लेवल पे होगी। समझते हैं, कहता है कैश सेल्स करी, ओके क्या करना चाहिए था सर हमें, सर हमें करना चाहिए था कैश में सेल्स है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सर नॉर्मल चीज है सर, इसमें क्या दिमाग लगा, अभी लगेगा 2000 एंड 2000। कहता है वर पोस्टेड टू कमीशन अकाउंट। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, वो कमीशन अकाउंट डेबिट कर देते हैं। जिसने गलती की होगी उसके दिमाग से सोचो कि थोड़ी कॉमन सेंस वाली गलती की होगी। वो कहता है कैश सेल्स करी है बट उसने कमीशन अकाउंट में पोस्ट कर दिया, दैट मींस कैश तो आया है, कैश की तो एंट्री ठीक करी है, बट उसने क्या कर दिया गलत, उसने सर टू सेल्स की जगह टू कमीशन कर दिया, ठीक है। तभी मैं बोल रहा हूं कि इसमें कॉमन सेंस की चीजें थोड़ी ज्यादा है। और कमीशन किया तो किया, और कितनी अमाउंट से किया, 200 रुपए की अमाउंट से किया, और 2000 तो कर देता कम से कम। चलो कोई बात नहीं, उसकी गलती को हम सुधार देते हैं। सो पहले गलत वाले को सही करेंगे, क्या करेंगे सर, कमीशन अकाउंट को डेबिट कीजिए, कितने से, 200 से। सर टू सेल्स को एक्चुअल में करना था, तो इसको टू सेल्स अकाउंट कर दीजिए, कितने से, 2000। और सर ये जो बीच का डिफरेंस है 1800 का, ये कहाँ जाएगा सर, आफ्टर ओपनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट है, तो इसको हम टैली कर सकते हैं, ठीक है। सो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 1800। तो ये था आपका पूरा क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। मैं एक तरह से समरी फिर से दिखाता हूँ। ये पार्ट ए था हमारा, ये बी पार्ट था, ठीक है। सी पार्ट में राकेश वाला बहुत अच्छा केस था, ये डी पार्ट था, और ई पार्ट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट था। क्या सर यहीं खत्म कर रहे हो लेक्चर, नहीं, एक मेरा मूड है कि एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा दूं। आई होप आप अच्छे बच्चों की तरह वो क्वेश्चन करेंगे अब, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन करने से पहले एक मैं चर्चा करना चाहता हूं, सिर्फ 10 सेकेंड की। कभी भी ये मत सोचना कि हमें क्वेश्चन में गिवन होगा बिफोर ओपनिंग ऑफ, आफ्टर ओपनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट, डबल साइडेड एरर्स। अब आप थोड़े एडवांस लेवल पे आ जाइए। कैसे, आपको मिक्स क्वेश्चंस आ सकते हैं। मिक्स क्वेश्चन का मतलब यह है कि आपको खुद ही देख के चलना है, नोटिस करके चलना है कि अगर ये डबल साइडेड एरर्स है, मतलब टू साइडेड एरर्स है, मतलब कि दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, तो उसमें सस्पेंस अकाउंट खोलने की क्या जरूरत है, ठीक है। बिफोर ओपनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट, जिसमें आपको लेजर बनाना है, जिसमें आप फुल फ्लेज एंट्री नहीं कर सकते, उसको तो साइड पे रख दीजिए, वो तो आपको चलो बता देंगे, ठीक है ना, वरना आप सस्पेंस वाला कर देंगे। आपको बस ये पता लगाना है कि ये डबल साइडेड एरर है। अगर डबल साइडेड एरर है तो दो अकाउंट की एंट्री आप करके चलेंगे, अकॉर्डिंग जो मैंने आपको समझाया हुआ डबल साइडेड एरर वाले लेक्चर में। अगर इसमें सिर्फ एक अकाउंट इफेक्ट हो रहा है तो आप सस्पेंस अकाउंट वाली एंट्री करके चलेंगे। ये अब आपको नोटिस करना है, जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको पता लगना शुरू हो जाएगा कि ये डबल साइडेड एरर है कि सिंगल साइडेड एरर है, ठीक है। तो वैसी एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो क्या कहता है, आप सभी की स्क्रीन के सामने क्वेश्चन बना आ रहा है, कहता है रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर एज्यूमिंग दैट सस्पेंस अकाउंट वाज ओपन। बड़ा चालाक है क्वेश्चन, उसने बोल दिया कि दैट सस्पेंस अकाउंट वाज ओपन। बच्चा पता है क्या कहेगा, यार हर एरर सिंगल एरर होगा जिसमें सस्पेंस अकाउंट हम ओपन कर देंगे। ऐसा नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं, कान खोल के सुन लीजिए, ऐसा नहीं है। अगर क्वेश्चन में ये गिवन है कि दैट सस्पेंस अकाउंट ऑफ ओपन, इसका मतलब ये नहीं होगा कि सिंगल एरर है और सस्पेंस अकाउंट ओपन ही कर सकते हो, डबल साइडेड एरर भी आ सकते हैं। प्लीज मार्क माय वर्ड्स, डबल साइडेड एरर भी आ सकते हैं। वो आपको देख के चलना है, वो आपकी जजमेंट को देख के चलना है, ठीक है ना। सो फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। कहता है फर्नीचर परचेज फॉर ₹10,000 रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट एज ₹4,000। स्टेप आप वही फॉलो करेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया है। सो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, उसका कौन सा पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर ए। सो क्या करना चाहिए था, कह रहा हमने फर्नीचर परचेज किया
तो हम एंट्री कर देंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से? 10,000 रुपये से। ठीक है जी, 10,000 रुपये से। और गलत क्या कर दिया? कहता है आपने डेबिट कर दिया परचेज। क्या सर टू कैश अकाउंट बिल्कुल ठीक है? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। किस चीज़ को पकड़ो? गलत वाली चीज़ करो जो आपने करी है। हमने इसमें कर दिया परचेज अकाउंट डेबिट, कितने से? और अमाउंट भी गलत कर दी, 4,000। सो व्हाट विल बी इट्स रेक्टिफाइंग एंट्री? गलत वाले को पहले सही करेंगे। क्या? टू परचेज अकाउंट, कितने से? ये होगा 4,000 से। मुझे नहीं पता, शायद ये सस्पेंस डबल साइडेड, टू साइडेड एरर भी हो सकता है, ठीक है ना। और सर फर्नीचर अकाउंट को सर डेबिट करना चाहिए था, जो कि हमने नहीं किया है। तो इसमें क्या एंट्री कर दोगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कितने से? ये कर दोगे आप 10,000 से। और सर बस यही है सर, दैट मीन्स इट्स अ सस्पेंस ओपन वाला एरर, ठीक है ना। तो इसमें क्या हम कर देंगे? इसमें हम टू सस्पेंस अकाउंट से ओपन कर देंगे। कितना बचा? ये बचा हमारे पास 6,000 रुपये। समझ में आई ये चीज़ कि नहीं आई? हाँ जी सर समझ में आ गई है। मैं फिर से कहूँगा, जिसमें दो अकाउंट्स प्रॉपर वाले इफेक्ट हो रहे हैं, जिसमें डेबिट और क्रेडिट मैच हो जाता है, उसमें सस्पेंस अकाउंट नहीं खोलने की जरूरत, ठीक है। इसके बाद करते हैं हम अपना पार्ट नंबर बी। कहता है कि मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमन फॉर ₹20,000 रिकॉर्डेड थ्रू परचेज बुक एज ₹6,000। सो मशीनरी हमने परचेज करी है रमन जी से, तो क्या एंट्री करनी चाहिए थी? सर हमें एंट्री करना चाहिए था मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रमन करना चाहिए था, कितने से? ये हमारा होना चाहिए था 20,000 एंड 20,000 से। और हमने गलत क्या कर दिया? वह रिकॉर्डेड थ्रू परचेज बुक। आप सभी जानते हैं कि जब परचेज बुक होती है तो परचेज अकाउंट डेबिट ही मानते हैं। दैट मीन्स हमने क्या कर दिया? परचेज अकाउंट डेबिट, और वो भी गलत अमाउंट से। कितने की? ये कर दिया हमने 6,000 रुपीज़ की अमाउंट से। तो इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए? फटाफट से प्लीज़ मुझे बता दें। सो इसमें होगा सर रेक्टिफाइंग एंट्री, गलत वाले को पहले सही करेंगे। क्या? टू परचेज, इसको लेके आएंगे यहाँ पे टू परचेज अकाउंट, कितने से? ये हो गया हमारा 6,000 से। ओके, और इसमें दूसरी चीज़ क्या करेंगे? सर इसमें हमारा होगा मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितने से? ये हमारा होके चलेगा 20,000 से हो जाएगा ना, बिल्कुल 20,000 से हो जाएगा। अब इसमें एक चीज नोटिस करने वाली है, कौन सी? ढंग से पढ़ो, उसने क्या लिखा है। कहता है कि मशीनरी परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमन फॉर ₹20,000 रिकॉर्डेड थ्रू परचेज बुक एज 6,000। कहता है मशीनरी आपने परचेज बिल्कुल करी है, आपको सही वाली एंट्री क्या करनी चाहिए थी? आपको सही वाली एंट्री करनी चाहिए थी, यही बात हुई है। कहता है बट 6,000 रुपए रिकॉर्ड कर दी परचेज बुक में। सर इसमें एक चीज तो क्लियर है, क्या? सर किया उसने यही है, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमन, ठीक है, किया उसने यही है। बट सर एक चीज की गड़बड़ी कर दी उसने। क्या? सर टू रमन तो ठीक है, बट जो टू रमन के आगे अमाउंट है ना सर, वो गलत है। आप सभी जानते हैं, +1 के बच्चे चाहे बीकॉम के बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो यही जानते हैं कि परचेजेस बुक एक तरीके की सब्सिडरी बुक होती थी। और इस सब्सिडरी बुक में हम क्या एंट्री करके चलते थे? एक तरीके का क्रेडिट एंट्रीज ही होती हैं परचेज बुक में। तो इसने क्या एंट्री कर दी? परचेज अकाउंट डेबिट टू रमन अकाउंट। तो मुझे फटाफट से बताओ, मशीनरी अकाउंट तो उतारना ही था, और परचेज अकाउंट इसने डेबिट गलत किया होता टू परचेज। और एक और चीज गलत की हुई थी, क्या? क्या? रमन अकाउंट खड़ा करना चाहिए था 20,000 से, बट कितने अकाउंट से क्रेडिट किया हुआ है? 6,000 से। दैट मीन्स सर 14,000 रुपए और रेक्टिफाई करेंगे टू रमन अकाउंट, कितने से? ये हो गया हमारा 14,000 से। समझ में आई ये बात कि नहीं है? हाँ जी सर समझ में आ गए। सो यही नॉर्मल क्वेश्चंस है। उसके बाद आता है हमारे पास पॉइंट नंबर सी। कहता है कि रिपेयर्स ऑन मशीनरी ₹1,400 डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट एज ₹24। यार इतना इजी क्वेश्चन, ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, बहुत इजी पार्ट था, कुछ भी नहीं है इसमें। मशीनरी अकाउंट था, रिपेयर्स किए थे मशीनरी अकाउंट में, बट मशीनरी अकाउंट का डेबिट कर दिया। कभी भी रिपेयर करते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि नई नई मशीनरी पे रिपेयर हुए हैं, एक ओल्ड मशीनरी पड़ी हुई है उस पर रिपेयर कर रहे हैं, तो यार रिपेयर अकाउंट में डालेंगे ना, मशीनरी अकाउंट में कैपिटल एक्सपेंडिचर थोड़ा ना मान लेंगे उसको, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास आगे आता है रिपेयर्स ऑन ओवरहोलिंग ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी, परचेज ₹2,000 वॉज डेबिटेड टू
रिपेयर अकाउंट एज 200। कहता है रिपेयर करें ऑन ओवरहॉलिंग ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी, जस्ट अभी मशीनरी परचेज की है उस पर रिपेयर करें हैं। बच्चों इस चीज का फर्क नहीं पड़ता कि सेकंड हैंड मशीनरी है कि थर्ड हैंड मशीनरी है, कोई चीज नई घर पे आती है चाहे वो सेकंड हैंड आ रही है बट है तो हमारे लिए नहीं ना। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर एज अ मशीनरी अकाउंट डेबिट करना चाहिए था बट आपने रिपेयर अकाउंट को कर दिया। ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये सवाल बहुत ईजी है अगर आपने अच्छे से पढ़े हुए हैं तो। ई मैं करवा देता हूं और बताओ। कहते हैं सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी एट बुक वैल्यू फॉर ₹3000 वर क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट एज ₹5000। बहुत अटपटा सा। कहता है कि सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी एट बुक वैल्यू। ओके तो क्या एंट्री होनी चाहिए थी हमारी? सही वाली एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू, इसमें आना चाहिए था टू मशीनरी अकाउंट। कितने से? ये होना चाहिए था 3000 एंड 3000 और आपने क्या कर दिया? क्या था? क्रेडिट कर दिया टू सेल्स कर दिया। ठीक है, टू सेल्स अकाउंट कितने से? 5000 से। मुझे फटाफट से एक चीज बता के चलो बच्चों, क्या क्रेडिट सेल्स होना था? नहीं सर, क्रेडिट हमारा होना चाहिए था टू मशीनरी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई तो इसकी बच्चों रेक्टिफाइंग एंट्री फटाफट से बना लो। जो सही है, जो गलत है उसको सही करेंगे। सर टू सेल्स गलत खड़ा किया हुआ है, ये लीजिए सेल्स अकाउंट डेबिट कितने से? 5000 से। और सर टू मशीनरी करना चाहिए था, ये लीजिए कितने से? टू मशीनरी अकाउंट 3000 से। सर बस इतना ही है। ठीक है, तो सस्पेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं आप बिल्कुल। टू सस्पेंस अकाउंट कितने से? 2000 रुपए से। तो यही चीजें मैंने आपको दिखानी थी कि हाँ भाई जैसे ये अपना बी पार्ट था, इस बी पार्ट में क्या सस्पेंस अकाउंट था? नहीं था। तो भैया कभी भी लिखा आए आफ्टर ओपनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट तो उसका मतलब ये मत समझ लेना कि सस्पेंस अकाउंट ओपन करना ही करना है। अगर वो एंट्री फुल फ्लेज एंट्री बन रही है विद इक्वल मैचिंग ऑफ डेबिट टोटल एंड क्रेडिट कोड टोटल, क्योंकि हमने +1 के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में अच्छे से पढ़ा हुआ है डबल इंपैक्ट। डबल इंपैक्ट का मतलब क्या होता है? जितना डेबिट होता है उतना क्रेडिट होता है। ये तो चैप्टर नंबर 1-2 में ही समझा दिया जाता है आपको। अगर ये मिसमैच हो रहा है दैट मींस वी कैन ओपन अ सस्पेंस अकाउंट। तो बच्चों आज ये 2 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कराने थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। ये हमारी समरी रही है पूरे चैप्टर की, यहां से शुरू हुआ था। ठीक है, तो अगर आज के लेक्चर में कोई भी आपको डाउट है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आप अच्छे से ट्राई करना एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद अस ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। अगर आपको कोई भी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है आप हमसे पूछ के चल सकते हैं। एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जितना मैंने करवा दिया बस अब आप प्रैक्टिस करो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। सारे टाइप के अजीब टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। और जो नए जुड़े हैं हमारे चैनल से उनको मैं यही कहूंगा कि पहले वाले लेक्चर्स देख लो और +1 वालों के लिए दोबारा बोल रहा हूं सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी बनी हुई है, वो भी हमारे प्लेलिस्ट में आप देख के चल सकते हैं। तो बच्चों आज का लेक्चर आपको पसंद आया तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ये लेक्चर ज्यादा से ज्यादा बच्चे देख सकें। एंड ऑल द बेस्ट।